हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो आपको पता होगा जैसे कि अगर वेवलेंथ पड़ता है किसी चीज़ में जो अलग अलग कलर का होता है, ये प्रकाश है जिसमें 7 या फिर उससे भी अधिक कलर पाए जाते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं। तो अगर ये किसी वस्तु पे पड़ता है, ठीक है, और वस्तु ऐसा है जो एक जो कलर को मतलब कि सारे कलर को अवशोषित किए बिना रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, मतलब ये वाइट कलर का होता है। ठीक, इस बात को समझना बहुत जरूरी है ब्लैक बॉडी के लिए। एक होता है, मान लीजिए कि उसमें सूर्य किरणें पड़ रही हैं, और ये वस्तु क्या करता है, किसी एक वेवलेंथ को अपना लेता है, बाकी वेवलेंथ को क्या करता है, मतलब अपने बॉडी से निकाल देता है। तो मान लो ये लाल रंग के वेवलेंथ को, मतलब ऐसा वेवलेंथ का ऐसा टाइम आता है जिसमें हमको रेड कलर दिखाई देता है, तो ये रेड कलर के फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, रेड कलर के वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये रेड कलर में हमको दिखाई देता है, और बाकी कलर्स को ये क्या कर देता है, निकाल देता है, परावर्तित कर देता है। एक होता है आपका, एक वस्तु ऐसा होता है, एक बॉडी ऐसा होता है जिसमें अगर प्रकाश की किरणें या वेवलेंथ पड़ती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, सारे वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी वेवलेंथ को नहीं निकलने देता। एंड इतना ये वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। मतलब कि वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट वगैरह कुछ नहीं करता, सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके इसमें से क्या निकलती है, एक एनर्जी निकलती है। तो इसे हम ब्लैक कलर कहते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, पूरा का पूरा जो वेवलेंथ है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो वेवलेंथ को पूरा ऑब्जर्व कर लेता है वो ब्लैक कलर का दिखता है, और वही ब्लैक बॉडी कहलाता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, यह वह वस्तु है जो उस पर आपतित होने वाली, यानी कि उसमें जो भी वस्तु में जो भी पड़ने वाली किरणें होती हैं, प्रकाश की किरण, जिसमें तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को यानी रेडिएशन को क्या करता है, पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया, ये वस्तुएं रंगीन या रंगहीन विकिरणों को ना तो परिवर्तित और ना ही पारगत करती है। यानी कि दो वस्तु मैंने बताया जिसमें एक क्या कर ले रहा था, पूरा का पूरा जो भी वेवलेंथ था उसको, रेडिएशन को वापस भेज दे रहा था। एक था जो एक वेवलेंथ को अवशोषित कर, एक प्रकार के रेडिएशन को अवशोषित कर बाकी को क्या कर रहा था, परावर्तित कर देता, मतलब निकाल देता था। तो ये दोनों वस्तु से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, ये पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। ये ब्लैक बॉडी सदैव काली दिखाई पड़ती है। गर्म करने पर सभी वस्तुएं एनर्जी विकसित करती हैं, किंतु जो ब्लैक बॉडी होता है वो विकसित एनर्जी सर्वाधिक होता है। यानी कि अगर मान लीजिए बाकी वस्तु को भी अगर गर्म किया जाए तो वो क्या करेंगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जो ब्लैक बॉडी रहेगा वो सबसे अधिक एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यानी कि उसकी एनर्जी उत्सर्जन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। ब्लैक बॉडी को कंप्लीट रेडिएटर कहा जाता है, यानी कि वो क्या पूरा का पूरा रेडिएशन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है, यानी उससे निकलने वाली जो भी एनर्जी है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। यह निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन के वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य को एक्स अक्ष, यानी कि आपका जो ये एक्स अक्ष है, ये क्या करता है, वेवलेंथ को दर्शा रहा है, इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। एंड जो वाई अक्ष है उस पर घनत्व यानी ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी को दर्शाया जाता है। ठीक है, जो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये वेवलेंथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ है अलग अलग, और ये क्या है, टेम्परेचर है, सॉरी एनर्जी डेंसिटी है। तो इस तरीके से कर्व आया है, और ये 600 केल्विन तक, उसके बाद क्या हो जाता है, इसको ए पॉइंट दिया गया है। तो आगे मैं बताऊंगी ये सब क्या चीज़ है। तो अभी देखते हैं, निश्चित टेम्परेचर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन स्पेक्ट्रम, यानी कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें हम ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को देख सकते हैं कि कितना उत्पन्न करता है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को हम जांच कर सकते हैं। और है ब्लैक बॉडी के द्वारा विभिन्न टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम। ये क्या है, एक निश्चित टेम्परेचर है, और ये क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी में कितना वेवलेंथ पाया जाता है उस चीज़ के बारे में है। अब कर्व के बारे में देख लेते हैं कि कर्व किस चीज़ के लिए बना है, ये जो कर्व है ये कैसे क्यों है। तो ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर उत्सर्जित रेडिएशन का एनर्जी डेंसिटी एक निश्चित तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ पर उच्चतम होता है, जिसे चित्र पॉइंट ए में दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने कि एक निश्चित, क्या कहा इसने, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर, यानी एक निश्चित टेम्परेचर यहाँ पे होगा, उस निश्चित टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करेगा, एनर्जी डेंसिटी
एवं तरंग दैर्ध्य का उच्चतम होता है, यानी कि उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है और जो उसका वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, उच्चतम होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि 7000 केल्विन, 4000 केल्विन, इन सब के लिए क्या है, अलग अलग वेवलेंथ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी ब्लैक बॉडी जो होता है उससे जो भी आपका रेडिएशन निकल रहा है, जो भी ऊर्जा निकल रहा है, वो वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार, यानी वस्तु को जितनी टेम्परेचर दी जाती है उसके अनुसार ही अलग अलग दिखाता है। यानी कि ये वस्तु है, अगर इसको 4000 केल्विन तक क्या टेम्परेचर दिया जा रहा है तो ये इसकी जो भी रेडिएशन निकलेगी वो अलग होगी, और इसका अगर मान लीजिए 6000 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए तो इसका रेडिएशन अलग होगा। टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि रेडिएशन किस प्रकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर में वृद्धि के साथ उच्चतम की स्थिति पर कम तरंग दैर्ध्य की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर उच्च होगा इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, आगे की ओर घटते हुए जाएगा और बाद में क्या होगा, एंड हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।